नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज आखिरकार इतनी वेट के बाद मॉनसून की पहली बारिश आई गई। और ये देखो सारे प्लांट्स कितने खुश हैं। अभी बहुत तेज़ बारिश होके हटी है। अभी हल्की सी थोड़ी सी मंदी हुई थी, फिर मुझे लगा मैं सबसे पूछूं कि किसके यहाँ बारिश हुई है, किसके यहाँ नहीं हुई। तो भी हमारे यहाँ तो आज होगी, खूब धड़ाकेदार बारिश हुई है और अभी हो रही है और अभी और भी होगी, क्योंकि बहुत काली घटा छाई हुई है। बिल्कुल सारा एकदम आसमान बिल्कुल काली घटा से भरा हुआ है। खूब जल्दी जल्दी बादल चल रहे हैं और खूब ये जल बरसाएं, खूब मज़े वाला मौसम हो रहा है। तो आप बताना कि आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है। और ये देख ही रहे होगे, आपके सामने ही है ना। बार बार अंधेरा सा भी आ रहा होगा, बिजली चमक रही है और प्लांट्स भी देखो कितने खुश हैं, है ना। तो दोस्तों, जब भी बारिश का पानी पौधों पे पड़ता है, वो पौधों के लिए ना बिल्कुल ऐसा है कि अमृत के समान है। जैसे इन्होंने अमृत पी लिया हो, उसके बाद इनकी ग्रोथ, इनकी फ्लावरिंग, इनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है बारिश के पानी के पड़ने से, कि जो कि हम डेली देते रहें तो वो इतना कोई असर नहीं दिखाई देता, जितना कि एक बरसात के बाद ही दिखाई देता है। तो भी मेन तो मेरा मकसद यही था। वो तो मैंने रेन वाटर के बारे में अच्छी बातें बताई रखी हैं, कितना लाभदायक है ये प्लांट्स के लिए। लेकिन आज मुझे कमेंट करके बताना किसके यहाँ बरसात हुई, कैसी हुई, बढ़िया हुई, अच्छी हुई। क्योंकि दोस्तों, जब आप मुझे कहते हो हमारे यहाँ भी नहीं हो रही, मेरे यहाँ भी नहीं हो रही थी, तो मुझे जितनी चिंता होती है पौधों की, उतनी आपको भी होगी। और जब मुझे पता लगता है कि हाँ चलो सबके यहाँ बारिश होगी, बड़ी ठंडक सी मिलती है कि सारे के सारे पौधे बारिश में नहा लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिन प्लांट्स को हम पानी नहीं दे सकते, मैं भी कई गमलों को नहीं उठा सकती, बहुत हैवी हैं वो, जो इंडोर रखे हैं वो भी, जो शेड में रखे हैं वो भी, जो अरेंज कर रखे हैं। तो उसके लिए बस आपने क्या करना है कि अगर तेज़ बरसात हो तो कोई भी बाल्टी अपनी बरसात में रख देनी है, या जहाँ से इकट्ठा होके पानी बरसात का आता है वहाँ रख देनी है। और फिर आप बाद में उस पानी को अपने प्लांट्स में दे सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, आप बार बार इतने भारी भारी गमलों को उठाने से बच जाओगे। ये भी नहीं आपके मन में होगा कि ये बेचारे बरसात के पानी से रह गए। तो ये तरीका मैं अपनाती हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप गलती ना कर दो। बरसात अगर आ रही है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। मेरे यहाँ या तो बहुत से लोगों के यहाँ आई होगी, तो बिल्कुल ये आपने ध्यान रखना है। जो आपके शेड वाले प्लांट्स हैं उनको भी आपने बरसात वाला पानी देना है, फिर उनकी ग्रोथ है बहुत अच्छे से होगी। जो भी बेचारे गर्मी में झुलस गए थे, जो पत्तियां झुलस गई थी, उनको हटा देना है और बरसात के पानी के बाद फिर नई नई ग्रोथ होगी। जितने भाई मुझसे हटाए जा सके वो तो मैंने हटा दिए, जितने मैं हैंडल कर सकती थी अपने आप से। क्योंकि बरसात इस वक्त आई है, इस वक्त सारे ही जा चुके हैं, सारा काम वाम भी निमट चुका था। मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे। तो इस वक्त बस मैं ही थी, फिर मुझे लगा इतनी तेज़ बारिश आ रही है, तो जितने मुझसे बरसात की तरफ लाए गए पौधे मैंने कर दिए वो, और जो रह गए हैं उनके लिए मैं बाल्टी भरने लग रही हूँ, फिर वो बाद में बकेट से दे दूँगी। तो मेन है, आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ बारिश हुई। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप बताते हो कि हाँ बारिश हुई। मेन हमारी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि बेचारे कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, है ना। कितनी गर्मी झेल रहे थे और अब बारिश का पानी पड़ने से कितनी ठंडक मिली होगी इन्हें, है ना। हम तो फिर भी चलो ठंडा पानी करके पी लेते हैं, मटके में रख लेते हैं, फ्रिज का पी लेते हैं। लेकिन इनके लिए तो दोस्तों बरसात का पानी सब कुछ है। भले ही आप अपने तरीके से कितने ध्यान रख लो, लेकिन बरसात के पानी में ऐसी ठंडक होती है जो कि वाकई में ही प्लांट्स भी आपको खुद ही दिखाई देगी, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है ना। बरसात के बाद वैसे ही प्लांट्स बहुत हरे भरे नज़र आते हैं और बहुत हेल्दी नज़र आते हैं। जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे मरे हुए प्लांट, पता नहीं ये उगेंगे नहीं उगेंगे, उनमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देने लग जाती है 2-4 दिन में, है ना। और बस ये समझ लो बरसात अब आ गई है, तो इसका मतलब मानसून आ ही गया है। और अब नहीं आएगा तो कब आएगा है ना। कितनी तो वेट होगी थी इसकी, तो बिल्कुल अब तो आ ही गया होगा। शायद ये मानसून की पहली बारिश हो, उम्मीद है ऐसी बारिश होती रहे। और मुझे होता है किस किस को बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कई लोगों को तो बहुत चिक होती है ना, आई बारिश आ गई, लेकिन मुझे बहुत पसंद है बारिश। और मेरे जैसे और कौन बहन भाई है ज़रा बताना। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ दोस्तों बारिश को देख के। मैं जब तक बारिश रहती है ना बिल्कुल अंदर नहीं घुसती और बारिश में ही बैठी रहती हूँ। मतलब बारिश में नहीं, साइड में बैठी रहती हूँ, लेकिन बरसात देखती रहती हूँ। तो उम्मीद है आपके यहाँ भी बारिश आ गई होगी। तो भी ये थी मानसून की पहली बारिश। प्लांट्स को ही ठंडक नहीं मिली, मन को भी इतनी ठंडक मिली है। बहुत दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी और
बादल भी ऐसा गेम सा खेल रहे थे, है ना, इतनी अच्छी अच्छी घटा ऊपर से हो के जा रही थी घरों से। लग नहीं रहा था कि ये बरसेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बरसते नहीं थे। तो बस चलो आज बरस तो प्लांट्स को तो देखो कितना मज़ा आ रहा है, ठंडक मिल रही है इनको। तो हमें भी देख के बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, इतना अच्छा मौसम। अब थोड़ी सी मौसम में भी ठंडक आ जाएगी और यही मौसम है आपके कटिंग्स लगाने का, नए नए बीज उगाने का। अभी भी सर्दियों के नहीं उगाने हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ना सर्दियों के प्लांट दिखा दिखा के, वीडियोस दिखा दिखा के पूछ लेते हैं कि क्या हम ये उगा सकते हैं, क्या हम ये उगा सकते हैं। नहीं भाई, सर्दियों के जो बीज उगाते हैं हमेशा। अब तो ना मौसम और ज़्यादा गर्म रहने लग गया। पहले तो ना अक्टूबर में उगा दिया करते थे, अब तो अक्टूबर तक भी कोई इतनी खास ठंडक नहीं होती, तो हम नवंबर में ही उगाते हैं। तो वो आप देख लेना, अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तब आपने सर्दियों के बीज उगाने हैं। तो अभी तो गर्मियों के एंजॉय करो। इतनी गर्मी में कहाँ इतने पौधे बेचारे तरस रहे थे और बिल्कुल जले जा रहे थे आग में, है ना। अब तो गर्मियों को एंजॉय करो, अभी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो सर्दियों के। अभी तो इनको ही अच्छे से सेव करो, है ना। इन पे फ्लावरिंग लो, नई नई कटिंग्स तैयार करो इन एवरग्रीन प्लांट्स की, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहने वाले हैं, है ना। तो अच्छे अच्छे पौधे देखो आप कौन से हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है ना, जो कि आपके गर्मियों की वजह से कटिंग ख़राब हो जाती थी। तो अब बिल्कुल परफेक्ट मौसम है आपकी कटिंग्स के उगाने का। और बिल्कुल दोस्तों, कटिंग लगा के आपने बरसात वाले एरिया में रखनी है। अगर ज़्यादा धूप आती है फिर आपने साइड में कर देना है, और जैसे ही बरसात आती है आपने उसको बरसात में कर देना है। वैसे आउटडोर शेडी एरिया में ही रखना। आउटडोर शेडी एरिया मतलब जहाँ ज़्यादा धूप ना आती है, और जहाँ बारिश आती हो वहाँ तो बिल्कुल रख देना, क्योंकि बरसात के पानी से मैंने बताया आपको, है ना, कटिंग्स अपने आप ग्रो हो जाती हैं और बहुत जल्दी ग्रो होती हैं। बहुत नए नए प्लांट्स आपके बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। अब वो भी आपने देखना है आपने क्या क्या उगाना है घर में। तो ये सारे जितने आप देख रहे हो ना, सब कटिंग का माल है, कोई ऐसा नहीं है। इसमें बीच में एक गिग्जोरा है जो मैंने आपको लगा के दिखाया था, अदरवाइज़ सारे के सारे कटिंग के या सीड से हैं। पीछे वाली जो डेट वाले हैं वो सीड वाले हैं, और आगे जितने ही बिस्कस हैं ये हैं वो हैं, सब कटिंग से हैं। और ये तो छोटी छोटी कटिंग मैं लगाती रहती हूँ, है ना। ये तो जो हम गार्डनिंग के शौकीन लोग करते रहते हैं छोटे छोटे काम। तो बस आज बहुत ठंडक मिली है हर चीज़ को, मन को भी, पौधों को भी, सारे वातावरण को भी। तो दोस्तों, जब तक बारिश ना हो ना, बस यही रहता है, ये भगवान बरसात हो जाए, इन पौधों को किसी तरह से ठंडक मिले। हम तो फिर भी अंदर बैठ जाते हैं, है ना, अपने ठंडे के इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन ये बेचारे को, है ना, सारी दोपहरी मतलब ये समझ लो जल ही रहे थे। तो बस जिसके भी अब ये सवाल थे कि प्लांट्स जल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो भी रखो बरसात में। अगर बरसात आ गई है तो पहली बात तो बताओ कि बरसात आई है नहीं आई है। तो हमारे यहाँ आई है, और हमारे यहाँ ये तो दोस्तों बहुत से जगह पे आई होगी, क्योंकि ये हरियाणा वगैरह में कमी आती है बारिश, इतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन फिर भी मानसून है, मानसून में तो सबकी जगह पे आएगी। तो बताना आप कहाँ पे आपकी आई है, अच्छी आई है ना। सबको बड़ा अच्छा लगेगा ऐसे शेयर करके कि हमारे यहाँ भी आई है, हमारे यहाँ भी आई है। तो भी करो बरसात को एंजॉय। अगर आपके यहाँ आ रही है तो अभी भी बादल खूब गरज रहे हैं और फिर तेज़ बारिश आने वाली है। मैं भी यहाँ बाहर बैठी हूँ झूले पे, बस मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर डियर प्लांट्स।